अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? आपने बी.आर. अम्बेडकर को माना, आप सेक्युलरिज्म मानते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है। इस पे आपका क्या कहना है? जवाब शोएब भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग लॉ नहीं है, बल्कि संविधान का आर्टिकल 1937 का यहां से पर्सनल लॉ एक्ट है, और ये संविधान का हिस्सा, ये कोडिफाइड लॉ है मेरे भाई। आपको जिन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है ना कि देखिए मुसलमानों को पर्सनल लॉ अलग, पर्सनल लॉ हिंदुस्तान में 1937 में संविधान में अपनाया, कोडिफाई किया गया। नहीं अमीश, आप मुझे प्लीज एक एक्ट बोल दिया ना आपने बोल दिया ना। नंबर 1 कर रही है ये गलका कहना है। समय कर रहे हो। मुझे बताइए कि आपके यहाँ न्यूज चैनलों में कितने लोग उचित नीचे जाते हैं? अब ये क्या बात हो रही है? क्या कर रहे हो? आप कह रहे हैं जातियों में नहीं बांटो, यहाँ पे भी आप जाति जोड़ रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा सवाल खड़े होकर बोलिए। ये क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? बताइए कितने एंकर दलित हैं इस वक्त और छोटी जातियों से? बताइए जरा, इसका जवाब है आपके पास? नहीं, ये आप दलितों को हक नहीं देंगे? ये मीडिया इसको यहाँ से एंकर का पोजीशन, मीडिया का कास्ट, ये सवाल है। मीडिया के कास्ट स्ट्रक्चर से हम दलित के साथ के सवाल का क्या लेना देना? बिल्कुल दलित के साथ है। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होगा वो दलित के साथ होगा। ये देखिए अब आप अन्याय कर रहे हैं। अब आप भी जवाब दे रहे हो। जवाब पूछा गया। जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। एक सेकंड। सवाल पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में, ये सवाल पूछा गया ना, यही सवाल पूछा गया ना। अब बैठिए ना, पूछ लिया आपने सवाल, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे? जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनने को तैयार रहो। मुंह में हाथ। एक सेकंड, कितनी देर का सवाल है? मैं और 1 मिनट आपको देने को तैयार हूं। सवाल पूछ लिया आपने। ये समाज का सवाल पूछ लिया ना। समाज, इन्होंने एक समाज का सवाल पूछा। इनके समाज का सवाल ये है, जो महाशय शोएब जमई साहब, सर आपने जो सवाल पूछा मुस्लिम समाज की बात, न्यूज एंकर्स में एक सेकंड, आपका सवाल हो सकता है वो विभाजनकारी। एक सेकंड शुभरास्ता, एक सेकंड, मेरा निवेदन मानिए। सवाल मुझे जवाब दे दीजिए ना। मुझे 40 सेकंड दीजिए आप, प्लीज। एक सेकंड। व्यूअर्स, ये सवाल आज पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में कितने दलित हैं, बता दीजिए। ये सवाल पूछा गया है महाशय द्वारा। ये सवाल जब पूछा गया, यही पूछा ना सवाल। अब जवाब ध्यान से सुनना। शोएब भाई मुंह में हाथ डाला है, जवाब पूरा सुनना, चुप रहना 30 सेकंड के लिए। हाँ, न्यूज एंकर्स के अंदर सब हिंदुस्तानी है, इसीलिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। न्यूज एंकर सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है, और इसीलिए आप जब धर्म देखते हैं एक समाज का, तो पता लगता है कि आपकी सोच कितनी कुंठित है और कितना विभाजनकारी है। यह विभाजनकारी सोच है। जो आपने बड़ा शब्द कहा, मैं उसी शब्द को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दादा 1 मिनट आप ही से पूछ रहा हूं कि हम सब कौन है, वहां से जवाब दीजिए। विवेकानंद ने शिकागो से लौटकर कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। हम सब कौन है, जवाब वहां से दीजिए। हम सब कौन है? इतना पर्याप्त है या धर्म हमारा सनातन है, वो भी बताइए। नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि ये कोई विषय नहीं था, और दिस इस्टेब्लिशेस द फैक्ट, ये पूरी सोची समझी साजिश है 2024 से पहले, जिसमें जातियों में समाज को बांट दो। आप बेटा कुछ पूछना चाह रहे, सवाल पूछिए। अब ऑडियंस का दौर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई। सर, आपसे मेरा सवाल है, क्या हिंदू वोटों में बंटवारा करके, पिछड़े और दलितों में मतभेद पैदा करके, क्या एक अलग राजनीति को बनाकर चमकाने की यही है। ओके। देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से युवाओं के सवाल को या तो खारिज किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है उनसे, या ऐसा किया जा रहा है कि सबसे बड़े हम रहनुमा उनकी तरफ से बोला जा रहा है। भाई सवाल वो पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए ना।
खुले मन से सवाल पूछा गया सेक्युलरिज्म पे। एक ने तो कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई नहीं है। अगर आपको आपका ज्ञान कम है तो यहां पर हम उस डिबेट के लिए नहीं बैठे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1937 47 में तो देश आजाद हुआ है। बिल्कुल 1950 में शामिल किया गया। बी आर अम्बेडकर ने कहा। ये क्या तरीका है अब? हिंदू पैदा हुआ, हिंदू नहीं मरा। बारी बारी से उनको पहले उनको भाषण दें, फिर मैं तर्क दूंगा। मैं दिनेश दास जी की बात करना चाहता हूँ। दिनेश जी आप अपनी बात सुन रखिए। सर मैं माफी चाहता हूँ, आपका लेट आ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल दिनेश जी, एक अम्बेडकर साहब के संविधान में ही राम दरबार का भी चित्रण था। एक्सेप्ट कीजिए फिर। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, एक्सेप्ट कीजिए आप। बस हमने कभी एक्सेप्ट ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कर लिया एक्सेप्ट किया ना। नहीं, टीपू सुल्तान क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल कहेंगे। नंबर 14 जब आप राम जी पर सवाल उठा सकते हैं, टीपू पे सवाल नहीं उठा सकते। अरे हम डेमोक्रेसी है, टीपू हम डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक पॉइंट में कह रहा हूँ। प्रभु राम आराध्य है, टीपू सुल्तान आराध्य है क्या? टीपू सुल्तान आराध्य है क्या? कमाल की बात है, आप टीपू सुल्तान और राम जी की तुलना कर रहे हो बॉस। कोई तुलना नहीं हो रही। जी जी, संविधान में है ना। दिनेश दास जी बात करना कुछ आता कहना नहीं है, चाहते कुछ भी हैं? बोल सर आप अपनी बात को रखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन आपने जो शुरुआत में बात बोली थी, वही मेरा पॉइंट है आपसे, जो आपने शुरुआत में बात बोली थी कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, और वही स्टैब्लिश हो रहा है जो यहाँ पे स्टूडेंट से भी बोला। बोलिए आप अपनी बात को सर। पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी, बहुत देर से मैं बड़ा शर्मसार हो रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जिस विषय के लिए हम यहां पर थे उस विषय पर तो किसी ने बात कही नहीं, बस एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अलग अलग बिठाया, अलग अलग हो गए, ये तीन इधर हो गए, वो तीन उधर हो गए, और स्वामी जी ने इस बात को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया कि अलग हैं। मेरी बहन ने बिल्कुल स्थापित किया कि आप तीन बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? नहीं, कभी नहीं बोला मैंने। एक मिनट बोला भी। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, आप प्लीज बताइएगा। रिकॉर्डिंग आदि की बात है। अलग है या मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि अलग है ये तीन। मामला खुद सॉल्व कर लेंगे, अलग हम हिंदू अपना मामला सॉल्व कर लेंगे, आप बीच में ना बोले। बोला आप अलग है, संदर्भ एग्जैक्टली जो मैं अभी भी कह रहा हूं। मेरी बात मेरे को तो बोलने दीजिए। अरे यार आपका नाम दिनेश दास है क्या? मेरे को बोलने दीजिए। एक मिनट बेटा, मेरे को बोलना। जी सर बोलिए आप। हमारी चर्चा का विषय तो ये था कि राम तेरे देश में, जो लोग बोल रहे हैं हमें उन पर बात करनी चाहिए थी। हम कहां से कहां भटक करके और कहां चले गए, यही हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है कि हम भटक जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही अमीर जी कि श्री राम प्रभु राम, वो तो सबरी को भी उसके झूठे खा लेते थे और काविट को भी उन्होंने गले लगा लिया। जी जी जल्दी। हाँ, छोटे में बोल जी 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 प्लीज। वो एक ऐसा युग था जहां प्रभु भी आम आदमी को अपने बराबरी का दर्जा देते थे। आज जातिवाद की बात चल रही है, हम यहां बैठ करके जातिवाद पर खूब लड़ रहे हैं, खूब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जातिवाद हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है? अभी हमारी बात हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं हुआ। एक मिनट, हमारे देश की राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया गया कि हमने एक आदिवासी को बना दिया। हमारे कैबिनेट में इतने लोग दलित हैं, इतने ओबीसी हैं, कौन है ये लोग? फादर को एक मिनट नहीं, अपनी बात को रख ले। आपने काफी लंबा बोला। मेरी बात आप ही की बात का समर्थन कर रही हूं। एक मिनट, आप ही की बात का समर्थन मेरी बहन बड़े हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, उधर से ही सवाल आते हैं। मेरा कितने नम्र दलित एंकर हैं? मेरा बताना पड़ता ना, ब्यौरा देना पड़ता है। ये मिनिस्टर, ये अरे वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो दलित एंकर तक पूछने लग गए कितने मीडिया में दलित है। इस ऑडियंस में दलित ढूंढने लग रहे हैं। सोचिए अब क्या कितनी मानसिकता कुंठित होती जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कितनी कुंठित मानसिकता होती जा रही है। समाज के दबे कुचले लोग हर समाज में होते हैं, उसकी हक की आवाज